श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, हम सभी को पता है कि 29 जुलाई यानी कि शनिवार के दिन पड़ रही है इस सावन मास और अधिक मास के मिलन वाली एकादशी तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कई वर्षों के बाद बने इस योग में आपको मात्र एक बेलपत्र से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन के सारे संकटों को और सारी समस्याओं को दूर कर देगा और आपको सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन और इस अधिक मास के मिलन वाली यह एकादशी आपके जीवन के सारे दुर्भाग्यों को समाप्त कर देगी और आपको हर प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न कर देगी। देखिए, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में प्रत्येक दिन अधिक मास का वर्णन करते हैं। अधिक मास का बहुत अधिक महत्व होता है, इसीलिए पूज्य गुरुजी प्रत्येक दिन की कथा में बताते हैं कि सावन मास और अधिक मास में पड़ने वाली इन विशेष तिथियों पर आपको यह विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट बहुत अधिक हैं, समस्याएं बहुत अधिक हैं, यानी कि वह अपना किसी भी प्रकार का जो कार्य है उसे प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जिन लोगों के जीवन में संकट और समस्याएं बहुत अधिक हैं तो उन्हें यह उपाय अवश्य करना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेना है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। इसी के साथ आपको एक लोटा जल लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है और यह जो जल है आपको अपने घर से ही लेना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस विशेष एकादशी की तिथि पर यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। शनिवार के दिन पड़ने वाली यह एकादशी इस पवित्र महीने में पड़ रही है जो हमारे सारे संकटों को दूर कर देगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक बेलपत्र है, जब भी आप बेलपत्र लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को पुनः साफ सुथरे पानी से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और बेलपत्र की चिकनी साइड पर जो बड़ी वाली पत्ती है उस पर आपको इस शहद से ओम का निर्माण करना है। देखिए, बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर जब भी आप ओम का निर्माण करेंगे तो यह जो ओम है आपको अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है उसी से आपको ओम का निर्माण करना है। देखिए, जिन लोगों को भी अपनी अनामिका उंगली के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जो आपके सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है उसे ही हम अनामिका उंगली कहते हैं। तो इससे आपको बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर ओम का निर्माण कर देना है। अब यह जो बेलपत्र है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी संकट चल रहे हैं या फिर जो भी कष्ट आपके जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप अपने स्वयं के लिए भी कर सकते हैं और आप अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो उसे आपको जो आपने जल समर्पित किया है उसी पात्र में आपको थोड़ा सा यह जल ले लेना है और इस जल को आपको भगवान शिव से औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। अब दोस्तों, इस जल को आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है और यदि आपके जीवन में बहुत अधिक संकट चल रहे हैं तो आपको इस जल का आचमन कर लेना है। यदि अन्य किसी भी व्यक्ति के जीवन में संकट बहुत अधिक हैं तो उसे भी आपको इस जल का आचमन अवश्य करवाना है। अब दोस्तों, आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जितने भी संकट और बाधाएं हैं उन सभी को आप दूर करें।
देखिए गुरुजी ने कहा है कि जिस दिन आप यह उपाय करेंगे यानी कि शनिवार की एकादशी के दिन आप यह उपाय करेंगे तो उसी दिन आपको इस जल का आचमन करना है, अन्य किसी भी दिन आपको इस जल का आचमन नहीं करना है। गुरुजी बताते हैं कि सावन और इस अधिक मास की एकादशी पर यदि यह उपाय हम कर लेते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन के सारे संकट समाप्त होने लग जाते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत अधिक हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है और इसी के साथ आपको मात्र 7 शमी के पत्ते लेना है, यानी कि 7 शमी पत्र आपको ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब इन तीनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है यह भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपके पास 7 शमी पत्र हैं उनमें से आपको पहला जो शमी पत्र है वह उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। दूसरा जो शमी पत्र है आपको शिवलिंग पर जलाधारी जो होता है उसके अंतिम कोने पर आपको ये दूसरा शमी पत्र रख देना है। अब दोस्तों आपके पास अभी भी 5 शमी पत्र और बचे हुए हैं तो उन 5 शमी पत्र पर आपको अच्छे से शहद लगा देना है या फिर इन 5 शमी पत्रों को आपको उस शहद के अंदर डुबो देना है। अब दोस्तों यह जो 5 शमी पत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना है। देखिए आपको यह जो शमी पत्र हैं एक एक करके समर्पित नहीं करना है, 5 शमी पत्र आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब दोस्तों आप जो अपने साथ 1 लोटा जल लेकर के गए हैं उस जल को आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल को समर्पित करते समय आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो उसी पात्र के अंदर आपको ये थोड़ा सा जल ले लेना है और इस पात्र में जो भी जल बह करके आएगा उस जल को आपको भगवान नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको ये जल समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं यानी कि जो धन धान्य की समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो रही हैं उसे आपको महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने कहा है कि सावन और अधिक मास की इस मिलन वाली एकादशी पर यदि हम यह उपाय कर लेते हैं तो यह हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करता है, हमारी सारे दुर्भाग्य और सारी दरिद्रता को समाप्त करता है और हमें मान सम्मान तथा ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको एकादशी पर किए जाने वाले यह दोनों सुंदर से उपाय जरूर करना है। उपाय से जुड़े यदि आपको किसी भी प्रकार का अगर सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।